सरबराह पिम्स प्रोफेसर इमरान सिकंदर ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है और वो ये बता रहे हैं कि पिम्स की आग लगने के वाक़े में 14 नौमौलूद के जाँ बहक होने की वो तस्दीक करते हैं। तो 14 नौमौलूद जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है ED पिम्स ने। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जहांगीर बताइएगा, 14 नौमौलूद जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है ED पिम्स ने और प्रोफेसर इमरान सिकंदर ने मज़ीद क्या कहा, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रोफेसर इमरान सिकंदर ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक की कि ये अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया, जिसकी तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है कि ये आग क्यों लगी और कैसे फैली। ताहम उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि इस बदकिस्मत और अफसोसनाक वाक़ये में 14 नौमौलूद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद बड़े अफराद और एक नौमौलूद को फौरी तौर पर रेस्क्यू करने में उनको कामयाबी मिली थी। अस्पताल के अमले ने उनको कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया था। उनका मजीद कहना था कि इस अफसोसनाक वाक़ये का जो है, इसमें जो बच्चे जाँ बहक हुए नौमौलूद, उनके लवाहिकीन भी वहीं पर मौजूद हैं और जो दीगर बच्चे वहाँ पर ज़ेरे इलाज थे, जिसमें कुछ कहा जा रहा है कि 5 नौमौलूद थे जिनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जबकि कुल 19 अफराद थे जो कि उस नर्सरी से रेस्क्यू करने में अस्पताल के अमले को कामयाबी मिली थी। जो बच्चे थे, जो नौमौलूद हैं, जो जख्मी हैं, जो उस वाक़े में महफूज रहे, उनको MCH के जो बाकी जो NICUs हैं वहाँ पर फौरी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है और जो जख्मी हुए हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे नौमौलूद हैं, उनको इब्तदाई भी इमदाद दी जा रही है। जहांगीर, एक सवाल जो ज़ाहिर है सब जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कहीं और उन्हें रेस्क्यू करके ले जाना हो, और डॉक्टर्स जो हैं वो तो होते ही मौजूद हैं वहाँ पर। उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वो जान बचाएं और इंसानियत की खिदमत का यही उनसे तकाजा एक्सपेक्ट किया जाता है। मुझे ये बताइएगा, आप 14 नंबर्स बता रहे हैं, बाकी बच्चों को क्यों नहीं बचाया जा सका? ऐसे क्या हालात व वाक़यात थे वहाँ पर, क्या बताते हैं इस हवाले से सरबराह पिम्स? सरबराह पिम्स से हमारी इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू हुई। वो चूँकि एमरजेंसी सिचुएशन है, वो वहाँ पर मौजूद थे। हम उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 14 नौमौलूद जाँ बहक हो चुके हैं और जिनको बचाया जा सकता था उनको फौरी तौर पर बचाकर NICU जो दीगर हैं इस MCH सेंटर में वाक़या वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। जो बड़े अफराद थे उनको शोबा एमरजेंसी में इब्तदाई इमदाद दी जा रही है। उनका कहना था कि वाक़ई की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं, जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका कहना था कि अस्पताल में जो मुख्तलिफ मकामात है, खासतौर पर जो नर्सरी NICU है, उसमें आग बुझाने वाले आलात भी मौजूद थे। ताहम सिचुएशन एक एमरजेंसी की थी, पैनिक क्रिएट हुआ, जिसके बायस जिन को बचाया जा सकता था उनको फौरी तौर पर बचाया गया। फिर इस सवाल पर कि आग लगी कैसे, उनका कहना था कि ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि आग AC का कंप्रेसर फटने से लगी है या किसी और वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। उस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। जी जहांगीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि सरबराह पिम्स प्रोफेसर इमरान सिकंदर ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस बात को कन्फर्म किया है कि पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी में 14 नौमौलूद जाँ बहक हुए हैं। इस बात की उन्होंने तस्दीक की है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सरबराह पिम्स प्रोफेसर इमरान ने ये कन्फर्म किया है कि 14 नौमौलूद जाँ बहक हुए हैं। पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी वाक़े में एक नौमौलूद और मुताद्दिद बड़े अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था, ऐसा कहना था ED पिम्स का। मज़ीद उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। आग लगने की हतमी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वाक़ये की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएंगी। तो इस वक्त जो खबर आ रही है, कन्फर्म्ड बाय सरबराह पिम्स प्रोफेसर इमरान सिकंदर, 14 नौमौलूद पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी में जाँ बहक हो चुके हैं। आउट ऑफ 16 14 नौमौलूद जाँ बहक हुए और 2 को बचाया जा सका। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, क्या वहाँ पर स्टाफ मौजूद था? आग कैसे लगी? आग लगने के बाद फौरी तौर पे जो स्टेप लिए जाने चाहिए वो लिए गए कि नहीं? कितने एग्जिट के रास्ते थे? फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पर, और जाहिर है ऑब्वियस बात है हॉस्पिटल्स में तमाम तर इक्विपमेंट जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन क्या स्टाफ वेल ट्रेंड था इस हवाले से कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? और स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पर ज़ाहिर न्यूली बॉर्न हैं, वो माएँ जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, न जाने किन हालात से गुजर रहे हैं, क्या सूरत हाल है। और पिम्स अस्पताल ज़ाहिर है उसकी एक बड़ी रेपुटेशन है, जाना माना हॉस्पिटल है, वहाँ पर इस तरह आग लग जाना और उसके बाद बच्चों का रेस्क्यू ना हो पाना, इसमें ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी देर ये आग लगी रही। और ज़्यादातर बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि वो धुएँ की वजह से, धुआं इनहेल करने की वजह से वो बच्चे जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 2 को बचाया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सुबह सवेरे इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं और मेरे लिए ये मंजर बड़ा दिलखराश है कि क्या अंदर से रास्ते नहीं थे?
उन बच्चों को बचाने के लिए बाहर से हम देख रहे हैं कि शीशों खिड़कियों को तोड़ा गया है, उसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा। आग किस नौयत की थी, किस दर्जे की थी, कितनी शिद्दत की थी, किस वक्त लगी, कितनी देर लगी, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना है।